अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चन 9.4 व्हाई कंडक्शन ऑफ हीट डज नॉट टेक प्लेस इन गैसेस। गैसेस में कंडक्शन ऑफ हीट क्यों नहीं होती, कि हीट जो है वो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर क्यों नहीं होती। जस्ट बिकॉज क्योंकि गैसेस जो है वो तो पुअर कंडक्टर हैं और गैसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद नहीं होते। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंडक्शन के लिए मॉलिक्यूल्स का आपस में क्लोज होना बहुत जरूरी है, और गैसेस में तो मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। सो दैट्स व्हाई गैसेस में हीट जो है वो कंडक्शन के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो सकती। सो राइट द आंसर। Gases are poor conductor of heat because they do not have because gases do not have free electrons and furthermore for conduction molecules should be closed should be closed but in gases molecules are far apart from each other. So that's why gases do not undergo conduction. ओके, सो कंडक्शन के लिए ये जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत क्लोज हों, लेकिन गैसेस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। दैट्स व्हाई गैसेस के अंदर कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई गैसेस के अंदर कंडक्शन नहीं हो सकती। क्लियर? नाउ द 9.5 व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कंजर्व एनर्जी इन हाउसेस। सो आप कौन से मेजर सजेस्ट करते हैं कि हम हाउसेस के अंदर एनर्जी को कंजर्व कर सकें। सो ये हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर में कि अगर हम हॉट वाटर टैंक्स हैं तो उसको हम इंसुलेट कर दें बाय प्लास्टिक या फिर फोम लैगिंग्स के थ्रू, तो इस तरह से हम घर के अंदर एनर्जी जो है वो कंजर्व कर सकते हैं। और सिमिलरली हम वॉल कैविटीज को फिल कर लें बाय वूल और बाय सम प्लास्टिक फॉर्म, तो उसके थ्रू भी आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। एंड सिमिलरली कुछ और भी यूजेस हैं, दैट इज डबल ग्लेज विंडो पेन्स का हम इस्तेमाल करके भी हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके जो रूम की सीलिंग्स होती हैं उनको भी आप इंसुलेट करके, किसी मटेरियल से इंसुलेट करके आप उससे भी एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। ओके, सो राइट द आंसर। So to conserve energy in our houses,
conserve in our houses following measures may be taken, and these are that hot water tanks are insulated hot water tanks are insulated by plastic or foam lagging. Clear? And similarly, wall cavities are by filled by plastic foam और wool. कि आप वॉल कैविटीज को प्लास्टिक फोम या वूल से फिलअप करके भी आप एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं. एंड द थर्ड पॉइंट दैट इज सीलिंग ऑफ रूम. Ceiling of room is covered by insulating material. Okay, and a double glaze window panes are used इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इनमें जो ग्लास शीट्स होती हैं उनके दरमियान में एयर फिल्ड हो जाती है. ओके, और इस तरह से एयर जो है वो क्योंकि एक बहुत अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल मीडियम है, सो इसमें से हीट जो है वो पास नहीं होती. दैट्स वाई हम इस तरह से भी एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं. क्लियर? सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. On the next question, 9.6, why does transfer of heat in fluid take place by convection? कि फ्लूइड में जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो कन्वेक्शन के थ्रू क्यों होता है? बेसिकली कन्वेक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें हीट ट्रांसफर होती है ड्यू टू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. और अगर हम बात करें तो फ्लूइड में लाइक लिक्विड और गैसेस, तो इनमें मॉलिक्यूल्स जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई फ्लूइड में जो है वो हीट ट्रांसफर होती है बाय कन्वेक्शन. सो राइट द आंसर. As liquid and gases are poor conductor of but in convection heat is transferred due to the actual movement of
movement of molecules. So the movement of molecules in fluid is very easy. That's why heat is transfer in fluids by convection. Clear? Now the next question, 9.7, what is meant by conventional current? कन्वेंशन करंट से क्या मतलब है? क्योंकि गैसेस जो हैं वो हीट करने पर एक्सपैंड हो जाती हैं और जब वो एक्सपैंड होती हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और जब डेंसिटी कम होती है, अब सिमिलरली जब डेंसिटी कम होगी तो वो राइज कर जाएंगी अपवर्ड और उसकी जगह पर कोल्ड एयर आ जाएगी. सो अब कोल्ड एयर की डेंसिटी ज्यादा है और जो एयर हीट होके अपवर्ड राइज कर गई उसकी डेंसिटी कम है, तो इसकी वजह से डिफरेंस इन डेंसिटीज की वजह से वहां पर हम कहेंगे कि कन्वेंशन करंट जो है वो सेटअप हो जाता है. ओके, सो राइट द आंसर. Gases expand on heating as the gases get heated, it expand and rises up. Cold air take place of it. In this way, convection current is set up due to the differences in densities of air. Okay, so air की जो densities हैं वो चेंज हो जाती हैं, मीन्स के जब एक्सपैंड होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और इस तरह से जो कोल्ड एयर जब उसकी जगह ले लेती है तो उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है. तो इस डिफरेंस इन डेंसिटीज की वजह से वहां पर एक कन्वेक्शन करंट जो है वो सेटअप हो जाता है. क्लियर? सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ 9.8 suggest a simple activity to show convection of heat in gases not given in the book. So आपने एक एक्टिविटी सजेस्ट करनी है जिसमें कन्वेक्शन ऑफ हीट हो रहा हो और वो एक्टिविटी बुक में भी गिवन ना हो. सो इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद से करना है, बट मैं यहां पर आपको एक एक्टिविटी का आइडिया देता हूं. लाइक समर में जब सन रेज काफी हीट जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं
अब उस हीट की वजह से जो अर्थ के सरफेस पे जो एयर है वो हीट अप हो जाती है, और जैसे वो हीट अप होगी तो वो अपवर्ड राइज कर जाएगी और उसकी जगह जो है वो कोल्ड एयर ले लेगी। क्लियर? सो इस तरह से ये एक्टिविटी है जिसमें आप कन्वेक्शन ऑफ हीट शो कर सकते हैं। क्लियर? सो इस क्वेश्चन का आंसर आपने खुद से करना है। सो आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।